ये जो क्वेश्चन है मेमोरेंडम मेथड जो ख्याति का पुनर्मूल्यांकन मेथड है, इस क्वेश्चन को हमने बनाया था। ये मोहनलाल सोहनलाल फर्म में साझेदार है। ये पुनर्मूल्यांकन मेथड को फॉलो करता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को देखेंगे पूंजी समायोजन का। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एससीईआरटी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पुनर्मूल्यांकन विधि द्वारा या मेमोरेंडम मेथड के द्वारा ख्याति का आवश्यक जनरल प्रविष्टि करना है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है वर्ष 2003, वर्ष 2004, 2005, 2006 का लाभ दिया हुआ है। ख्याति का मूल्यांकन करना है। 4 वर्षों का औसत लाभ है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 90,000 रुपए और 70,000 रुपए है। तो हम सबसे पहले औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे वर्ष 2003, 2004, 5, 6, 4 वर्ष दिए हुए हैं। वर्ष 2003 का जो लाभ है वह है 50,000 रुपए, 4 का जो लाभ है वह 60,000 रुपए और 5 का जो लाभ है वह 90,000 रुपए और 6 का जो लाभ है वह है 70,000 रुपए। हम यहाँ पर इसका कुल योग कर देंगे। तो कुल योग करने पर यह आएगा 2,70,000 रुपए। अब हम निकालेंगे औसत लाभ। औसत लाभ का जो सूत्र है वह है कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। वर्ष यहाँ पर देख पा रहे होंगे वर्ष 2003, 4, 5 और 6, 4 वर्ष हैं कुल। तो यहाँ पर हम वर्षों की संख्या रख देंगे, कुल वर्ष की संख्या हम रख देंगे 4 वर्ष। और जो कुल लाभ आया है वह आया है यहाँ पर 2,70,000 रुपए। तो 2,70,000 रुपए यहाँ पर कुल को रख देंगे और इसको हम 4 वर्षों से भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद यहाँ पर आएगा, हम इससे भाग लगाएंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 छंग 24 के 6 बार जा रहा है ये। फिर 24 होने के बाद यहाँ पर 3 बचा तो 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, फिर 4 पंचे 20 और 2 शून्य, मतलब कितना हो गया 67,500 रुपए 4 से भाग लगाने पर। यह आ गया औसत लाभ। अब जब औसत लाभ आ गया है तो हम निकालेंगे अब ख्याति का मूल्य। तो ख्याति का मूल्य 3 वर्षों के क्रय के बराबर है। सूत्र यहाँ पर है ख्याति का मूल्य बराबर औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। तो औसत लाभ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना है 67,500 रुपए। तो 67,500 रुपए हमने रख दिया और क्रय वर्ष क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3 का 5 के साथ, 3 पंचे 15, हासिल 5 रखेंगे, हासिल आई 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 2 रखेंगे 22 को और 2 हासिल बचा और 3 छंग 18 और 2 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,02,500 रुपए। ये हो गया ख्याति का मूल्य रुपए। अब हम परिस्थितियां क्वेश्चन में क्या कहता है कि रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए जब ख्याति का मूल्य 2,02,500 रुपए पुस्तकों में विद्यमान है। तो यहाँ पर वह जो नया है वह है रामलाल अपने ख्याति को लाने में वह असमर्थ है, इसलिए यहाँ पर हम पुनर्मूल्यांकन विधि लगाएंगे। अगर वो नगद लाता तो प्रीमियम मेथड होता। तो रामलाल का यहाँ असमर्थ है और ख्याति का मूल्यांकन भी हो रहा है। तो और पुस्तकों में ख्याति उपलब्ध देखेंगे 2,02,500 रुपए और जो हमने गणना किया है वह मूल्य भी यहाँ पर समान है, उतना ही दिया हुआ है। तो सहमत मूल्य यहाँ पर देखेंगे, सहमत मूल्य हमने निकाला 2,02,500 और विद्यमान ख्याति जो दर्ज ख्याति है वह भी 2,02,500 रुपए ही है। तो दोनों समान होने पर परिस्थिति नंबर 1 हम यहाँ लिखेंगे, परिस्थिति नंबर 1 कोई प्रविष्टि नहीं होगी। अब हम देखेंगे परिस्थिति नंबर 2 है कि पुस्तकों में जो दर्ज ख्याति है वह है 2,500 रुपए। अब परिस्थिति नंबर 2 में हम लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2,500 रुपए दर्शाई गई है विद्यमान ख्याति दर्ज ख्याति और जो ख्याति का सहमत मूल्य है वह निकाला है 2,02,500 रुपए ही। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि ख्याति का मूल्य को हम सहमत मूल्य तक पहुंचाएंगे। तो 2,500 रुपए यहाँ पर ऑलरेडी विद्यमान है और हमको 2,02,500 रुपए तक और ले जाना, मतलब यहाँ पर हम 2 लाख रुपए से अगर हम घटाएं इसको सहमत मूल्य से, मतलब 2,02,500 में से हम 2,500 रुपए घटाएं तो आएगा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए से हम ख्याति खाता
खोलेंगे। यहाँ तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे। कंडीशन नंबर 2 में ख्याति खाता विकलन अब कितने से खोलेंगे? 2 लाख रुपए से। 2 लाख कैसे आए? 2,02,000 जो यहाँ पर जो आपको सहमत मूल्य दिख रहा है, इस सहमत मूल्य से हमने दर्ज ख्याति को घटा दिया। तो कम कितना पड़ रहा है? पड़ रहा है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से हम यहाँ पर खाता को ओपन करेंगे, ख्याति खाता ओपन करेंगे। और पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, तो पुराने दो हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोहनलाल एवं सोहनलाल, तो हम यहाँ पर कर देंगे मोहनलाल के पूंजी खाते से और सोहनलाल के पूंजी खाते से। और राशि को हम क्या करेंगे? उनके ही अनुपात में यहाँ 2 लाख को हम वितरित कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो हम 3:2 में मतलब बटे 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 से भाग लगा लेंगे, तो 5 को 20 और 4 तियाँ 12, मतलब 1,20,000 रुपए। यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 रुपए। और 4 दूनी 8, 80,000 रुपए ख्याति खाता सहमत मूल्य से खोला गया। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम देखेंगे। कंडीशन नंबर 3 में पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 2,05,000 रुपए दर्शाई गई है, जबकि हमारा जो सहमत मूल्य है वो केवल 2,02,500 रुपए है। और यहाँ पर 2,05,000 रुपए ये दर्ज ख्याति है वह अधिक है, तो हमें ख्याति खाता को यहाँ पर कम करना होगा। पूंजी खाते को करेंगे कंडीशन नंबर 3 में विकलन, और ख्याति खाते को हमको कम करना है। और 2,02,500 रुपए में से 2,02,500 रुपए सहमत मूल्य है, तो सहमत मूल्य तक करने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा ख्याति खाता से। और राशि कितना लिखेंगे? हम राशि लिखेंगे 2,500 रुपए। 2,05,000 में से 2,02,500 रुपए को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर राशि आएगी 2,500 रुपए। और इस 2,500 रुपए को जब हम 3:2 में बांटेंगे पुराने साझेदारों में, तो 5 आएगा, तो 5 तियाँ 15, 1,500 रुपए, और 5 दूनी 10, 1,000 रुपए। नरेशन हम लिख देंगे ख्याति खाता सहमत मूल्य तक किया गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 24 पुनर्मूल्यांकन विधि। अब क्वेश्चन नंबर 1 और देखेंगे जो आज का टॉपिक है, पूंजी का समायोजन। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन आपके सामने है। और ब साझेदार हैं, 3:1 के लाभ अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। 1 जनवरी 2007 को स को प्रवेश देते हैं फॉर्म में 1/4 हिस्से के लिए, और वह पूंजी का 20,000 रुपए लेकर आता है। यह भी निर्णय लिया गया कि पूंजी को साझेदारों के पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुरूप होगी। इसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साझेदारों की जो पूंजी होगी वह नए अनुपात में होगी। इसे ही कहते हैं हम पूंजी का समायोजन। तो नया पूंजी, अब इस 1/4 के अनुसार हम पूंजी का गणना करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नया लाभ हानि अनुपात निकालेंगे, जैसा कि हम निकालते आए हैं। इस क्वेश्चन को डील करते हैं। 3:1 पुराना अनुपात दिया हुआ है, और हम नया लाभ हानि अनुपात निकाल रहे हैं जब हमारा नया जो साझेदार है वो 1/4 के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर है 31। हम सबसे पहले नया लाभ हानि अनुपात निकाल रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर अ और ब दोनों साझेदार हैं। कितना अनुपात है उनका पुराना? 3:1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब स जो है वो नया पार्टनर बनकर के प्रवेश लेता है। स का हिस्सा फर्म में 1/4 है, 1/4 के लिए वह हिस्सा लेता है। अ कितना भाग को देगा स के लिए? तो यहाँ पर जब हम इसको गणना करेंगे तो अ का जो हिस्सा है वह है 3/4। देखो 3-1 3/4 अ का हिस्सा है। इस 3/4 में 1/4 के लिए स को कितना समर्पित करेगा? यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ तो कट नहीं रहा है, तो ऊपर का ऊपर के साथ मतलब अंशों का अंश के साथ 3 × 3 और 4 चौको 16, 3 और 4 चौको 16, मतलब 3/16 वो अ का समर्पण होगा। तो अ का नया अनुपात हम निकालेंगे
तो 3/4 उसका पुराना अनुपात था और 3/16 यहाँ पर वह स को समर्पित करता है, तो इसलिए कम कर देंगे। 3/4 घटा 3/16 वो समर्पित करता है, तो 4 और 16 का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर यहाँ आएगा 16 और इस 16 को हम इस 3/4 के 4 से भाग लगाएंगे, हर से भाग लगाएंगे, तो 16 को 4 से भाग लगाने पर आएगा 4 और उस 4 को उत्तर जो 4 आया उस इस ऊपर वाले अंश के साथ 3 के साथ गुणा करेंगे, तो 4 तियां यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 12 घटा ये 16 में से 16 को भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 3 एकम 3, इसका मतलब 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9/16। ठीक इसी तरह से हम ब का नया अनुपात ज्ञात करेंगे, तो ब का समर्पण क्या होगा, ब का हिस्सा जो है वो 1/4 है, 1/4 उसका भी 1/4 है और नया जो स आ रहा है उसका भी 1/4 है, तो यहाँ पर होगा 1 एकम 1 और 4 चौको 16, तो 1/16 वह समर्पित कर रहा है। तब हम ब का नया अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 1/4 घटा 1/16, पुराना घटा समर्पित, तो यहाँ पर 4 और 16 का फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 और इस 16 को 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 4, 4 एकम 4, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और 4 घटा 16 से 16 को भाग लगाएंगे तो 1, 1 एकम 1, तो यहाँ पर 4 घटा 1 अर्थात 3/16 आ गया ब का नया अनुपात। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो स का नया अनुपात हम ज्ञात करेंगे। स आ रहा है 1/4 के लिए, अब सब यह आ रहा है 9/16, यह आ रहा है 3/16, तो इस 1/4 को भी हम 16 बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 4 से अंश और हर में गुणा करना होगा, 4/4, तो यहाँ पर आएगा 4/16, तो इस प्रकार से आ जाएगा 9:3:4 गया। अब हम पूंजी का समायोजन सीखेंगे। पूंजी का समायोजन हम कर रहे हैं, तो पूंजी का समायोजन 1/4 के लिए, अब हम देखेंगे स जो आ रहा है 1/4 के लिए वो पूंजी लाता है कितना, 20,000 रुपए, तो कुल फर्म की पूंजी कितनी हुई। देखो अगर मतलब ये कि अगर हम इस तरह से बनाएं कि तो कुल पूंजी यदि अज्ञात है तो मान लेते हैं कि x है, x का वह 1/4 लेकर आ रहा है बराबर 20,000 रुपए, तो x कितना होगा, x को यहीं पर छोड़ देंगे बराबर के इस तरफ, तो इस 4 को जब दूसरी तरफ बराबर के लेंगे दाईं तरफ तो क्या हो जाएगा 20,000 गुणे 4, तो यहां पर होगा 4 दूनी 8, 80,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 80,000 रुपए का कुल पूंजी। 80,000 का 1/4 20,000 रुपए होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम कुल पूंजी निकालेंगे फर्म का तो यहाँ पर आएगा तो 80,000 रुपए, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेशन किया। अब इस 80,000 रुपए को नया अनुपात में हमको डिवाइड कर देना है, नया अनुपात में डिवाइड कर देंगे तो आ का उसमें हिस्सा कितना होगा, 9/16 था, तो आ का हिस्सा हम ज्ञात करेंगे। आ का जो पूंजी होगा कुल जो 80,000 है इसको डिवाइड करेंगे 9/16 में, तो 9/16 में जब हम भाग लगाएंगे 16 पंचे 80, 5 और 9 पन्ने 45, तो यहाँ पर आ का जो हिस्सा होगा इस 80,000 में वो 45,000 रुपए होगा। इसी तरह से हम ब का हिस्सा होगा 15,000 रुपए और स का हिस्सा ऑब्वियसली 20,000 रुपए है और स के अनुसार ही हम पूंजी का समायोजन कर रहे हैं, तो इसका 20,000 रुपए ही होगा। इस तरह से कुल जो पूंजी होगी वह 80,000 रुपए हो जाएगी। 80,000 रुपए ये इस तरह से होना चाहिए, लेकिन हमने इसको पूंजी के अनुसार समायोजन कर दिया जैसा क्वेश्चन में कहा था। लेकिन अब अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो यहां पर कह रहा है कि उनके सब कुछ बंटने के बाद, माने पुनर्मूल्यांकन के बाद, ख्याति बंटने के बाद अ की पूंजी 50,000 और ब की पूंजी 12,000 रुपए क्रमशः है, जबकि यहां पर हम देखें आ की पूंजी 50,000 की जगह पर होना चाहिए उसका 45,000 रुपए नए लाभ हानि अनुपात के अनुसार। इसका साफ मतलब है कि 5,000 रुपए अ अपने घर ले जाएगा और ब की जो पूंजी है यहां पर 12,000 रुपए थी सब कुछ बंटने के बाद, जबकि 12,000 सब कुछ बंटने के बाद थी, लेकिन यहां पर ब की 15,000 है, इसका मतलब 3,000 रुपए वो घर से लाएगा।
तो इसलिए यहां पर हम जर्नल एंट्री कर देंगे आ 5,000 रुपए ले जाएगा, तो मतलब रोकड़ खाता से आ का पूंजी खाएगा डेबिट और रोकड़ खाता से 5,000 रुपए वो अपने घर ले जाएगा व्यापार से, और ब जो है वो 3,000 रुपए और लेकर के अतिरिक्त आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही है पूंजी का समायोजन। नया जो साझेदार है उसके अनुपात में हमने कुल पूंजी फर्म की निकाली और इस तरह से हमने फर्म की पूंजी को वितरित किया। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आवश्यक समायोजन प्रविष्टि दीजिए, तो आवश्यक समायोजन प्रविष्टि भी हमने दे दी। तो मैं शेयर कर रहा हूँ दोनों का हल, आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर मिट गया है, कोई बात नहीं है, 31 है। और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर ये 23 ले लो। ये तीसरा नंबर का जर्नल एंट्री है और पहला और दूसरा वाला, पहला तो कोई प्रविष्टि नहीं होगी ना, दूसरे का होगा ख्याति खाता डेबिट मोहनलाल के खाता से और सोहनलाल के खाता से। क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क, पिंकी कुमार और रूपा